2021 के सितंबर में रिलीज हुआ था स्क्विड गेम का फर्स्ट सीजन और आज ये सीरीज नेटफ्लिक्स की 4th मोस्ट वॉच सीरीज है। सवाल यह है कि स्क्विड गेम की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी का राज क्या है। ये सीरीज सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मिरर है जो हमें अपनी रियलिटी दिखाती है और हर एक राउंड में लोग अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी को रिस्क पे लगा देते हैं प्राइज मनी को जीतने के लिए। पर क्वेश्चन ये है, क्या इतना बड़ा रिस्क लेना वर्थ इट है? 2021 के सितंबर में रिलीज हुआ था स्क्विड गेम का फर्स्ट सीजन और आज ये सीरीज नेटफ्लिक्स की 4th मोस्ट वॉच सीरीज है। पर जो टॉप 3 मोस्ट वॉच सीरीज है उनका नाम है स्ट्रेंजर थिंग्स, मनी हाइस्ट एंड ब्रिगर्टन, जिसके मल्टीपल सीजन्स आ चुके हैं। लेकिन स्क्विड गेम जो 4th स्पॉट पर है उसका अब तक सिर्फ एक ही सीजन आया था। सो मेरे हिसाब से ये सीरीज ऑलरेडी नंबर 1 पे होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि स्क्विड गेम की इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी का राज क्या है। इस शो का इतना क्रेज होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये शो एक हार्श रियलिटी दिखाता है जो हम सब अपनी रियल लाइफ में फील करते हैं, विच इज पैसों की कमी होना और उससे निकलने के लिए लगातार चलती स्ट्रगल। ये सीरीज सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक मिरर है जो हमें अपनी रियलिटी दिखाती है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्क्विड गेम की स्टोरी के थ्रू ऐसे 6 पावरफुल पर्सनल फाइनेंस लेसन्स की जो आपको सच में सोचने पर मजबूर कर देंगे, जिसमें 4th एंड 6th लेसन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इन लेसन्स को समझ के आप अपनी लाइफ में पैसों को अच्छे से मैनेज कर पाओगे और कभी भी गलत रास्ते पर चलकर फंसोगे नहीं। सबसे पहला लेसन है कंट्रोलिंग डेस्परेशन, क्योंकि डेस्परेशन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल बैड फाइनेंशियल डिसीजंस। स्क्विड गेम के सारे कंटेस्टेंट्स की एक ही कहानी है कि वो सब बहुत ज्यादा डेस्परेट है, इतने ज्यादा डेस्परेट कि वो दूसरों की जिंदगी के साथ ही साथ खुद की जिंदगी को भी खत्म करने के लिए तैयार है गेम के प्राइज मनी को जीतने के लिए। और अगर आपको ये सीरीज देखते वक्त ऐसा लग रहा था कि यार इतना ज्यादा डेस्परेट कौन होता है, पागल है क्या ये लोग, तो जरा खुद की जिंदगी में एक बार झांक के देखना और सोचना कि क्या हम भी अपनी रियल लाइफ में ऐसा ही नहीं करते। हम लोग भी डेस्परेट होके जुए में, लॉटरी में ऐसे बहुत पैसे उड़ा देते हैं और स्पेशली वो लोग वो होते हैं जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं होते, जिन्हें उस बचे कुछ पैसों को फ्यूचर के लिए सेव करके रखना चाहिए, वो ही लोग इसमें ज्यादा पैसा लगाते। मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, मैं एकदम अमीर हो जाऊं, मैं अपनी सारी फैमिली प्रॉब्लम्स को दूर कर दूंगा पैसों से, ये सब सोचना बहुत ही अच्छी बात है और ये फीलिंग हमारे अंदर होनी भी चाहिए। लेकिन हमें बस इतना कंट्रोल रखना है खुद पे जिससे ये पैसे कमाने की इच्छा डेस्परेशन में ना बदल जाए। और डेस्परेशन को कंट्रोल में रखने का सबसे अच्छा तरीका है फाइनेंशियल प्लानिंग करना, इमरजेंसी फंड बिल्ड करना, इनफ सेविंग्स करना, ताकि आपको कभी भी लाइफ में ऐसे डेस्परेट डिसीजंस लेने की जरूरत ही ना पड़े। दूसरा लेसन है अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड। स्क्विड गेम सीरीज में टोटल 6 गेम्स खिलाए जाते हैं सारे प्लेयर्स को और हर एक राउंड में लोग अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी को रिस्क पे लगा देते हैं प्राइज मनी को जीतने के लिए। पर क्वेश्चन ये है, क्या इतना बड़ा रिस्क लेना वर्थ इट है? अब आप लोग ये बोलोगे कि भाई प्राइज मनी भी तो देख कितना बड़ा है, 45.6 बिलियन, पूरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन पैसे नहीं, राइट? पर वो जो प्राइज मनी है वो लास्ट में कितने जन को मिलेगा? सिर्फ एक ही जन को, राइट? और बाकी के 455 प्लेयर्स। और ये बात सारे प्लेयर्स को गेम के स्टार्टिंग से पता थी, फिर भी वो डरे नहीं, उन्होंने हिम्मत दिखाई, क्योंकि वो सारे प्लेयर्स उस मोमेंट पे ये सोचने के लिए तैयार ही नहीं थे कि उनकी जीतने की चांसेस कितनी हो सकती है उन सारे 456 प्लेयर्स में से। रियल लाइफ में भी हम सब कई बार ऐसे रिस्क ले लेते हैं बिना कुछ भी सोचे समझे कि ये रिस्क लेने का रिवॉर्ड क्या होगा या फिर रिवॉर्ड मिलने के चांसेस कितने होंगे, और फिर पूरी जिंदगी भर अपने डिसीजन पर रिग्रेट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। ये जो क्विक रीच स्कीम्स होती है ना, जिसमें आपको ये बोला जाता है कि इतने पैसे लगाओ, इतने दिनों में आपके पैसे डबल हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ना जाने क्या क्या हो जाएगा, देखो उसके साथ भी हुआ है, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। इसमें बहुत ही इजीली स्कैमर्स हम जैसे लोगों को फंसा के लाखों करोड़ों रुपए कमा के भाग जाते हैं और हम जैसे लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं। सो इस तरीके की स्कीम से बचने का एक ही तरीका है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन ऑफ रिस्क एंड रिवॉर्ड, जिसका मतलब यह है कि जितना छोटा रिवॉर्ड होगा उसको पाने में उतना ही कम रिस्क और जितना बड़ा रिवॉर्ड होगा उसको पाने में उतना ही बड़ा रिस्क। तीसरा लेसन है अवॉइडिंग पीयर प्रेशर टू लिव विद इन योर मीन्स। स्क्विड गेम के सारे कंटेस्टेंट्स के लिए जिंदगी और मौत के बीच का कंपटीशन था। हर एक प्लेयर अपने ओपोनेंट को मारने के लिए बिल्कुल तैयार था, जिससे वो खुद की जान को बचा सके, और ऑब्वियसली वो ऐसा करेंगे भी। अरे वो प्लेयर्स क्या, अगर हम भी अपनी रियल लाइफ में ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो तो हम भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि मरना कौन चाहता है,
राइट। ये तो हो गया एक रियल कंपटीशन, पर एक अनरियल कंपटीशन भी होता है जिसको हम अपनी लाइफ में खुद बनाते हैं अपने दिमाग में, जिसको हम कहते हैं पीयर प्रेशर। आपको पता है इंडिया में 70% आईफोन EMI पे बिकते हैं। क्यों? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? पीयर प्रेशर, जिसकी वजह से हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जो हम एक्चुअली अफोर्ड भी नहीं कर सकते, ताकि हम उस चीज को दुनिया के सामने शो ऑफ कर सके और उन्हें इम्प्रेस कर सके। अगर आपका कोई कलीग या दोस्त एक नई लग्जरी बाइक खरीदता है भले EMI पर, तो उसको देख के आपको ऐसा लगता है कि यार कहीं मैं पीछे तो नहीं रह गया, मुझे भी ऐसी बाइक ले लेनी चाहिए, नहीं तो लोग मुझे लूजर समझेंगे। और उसके बाद आप एक ऐसा फाइनेंशियल डिसीजन लेते हो जिसकी वजह से आपके आने वाले 5 साल, 10 साल या फिर कोई केस में पूरी जिंदगी टॉस पे चली जाती है। इसके लिए पीयर प्रेशर को अवॉइड करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि आप उतने ही पैर फैलाओ जितनी आपकी चादर है। फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, एस्केपिंग द डेट ट्रैप। स्क्विड गेम के हर कंटेस्टेंट का सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था डेट, यानी कि कर्ज। हर एक प्लेयर की जिंदगी कर्ज में डूबी हुई थी। किसी के सर पे 200 मिलियन का कर्ज, किसी के सर पे 500 मिलियन का कर्ज और किसी के सर पे तो 1 बिलियन तक का कर्ज भी था। इसी कर्ज की वजह से हर एक प्लेयर की जिंदगी नरक से भी बदतर हो गई थी, और इसी नरक से निकलने के लिए हर एक प्लेयर अपनी जान देने के लिए भी तैयार था। और उससे भी बड़ी बात यह है कि हमें ऐसा लगता है इस कर्ज की डेंजरस साइकिल में सिर्फ वो लोग फंसते हैं जिनके पास करंटली एक अच्छी लाइफस्टाइल नहीं होती, जिन्हें फाइनेंस और बिजनेस की नॉलेज नहीं होती, या बेसिकली जो लोग स्मार्ट नहीं होते। करेक्ट। लेकिन ये सीरीज में हमें क्लियरली दिखाया है कि कैसे एक वेल एजुकेटेड स्मार्ट इंसान भी इस कर्ज की साइकिल में फंस जाता है, और ये अमाउंट इतना बड़ा होता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता है सिवाय अपने लाइफ को रिस्क पर रखकर ये खतरनाक गेम खेलने। रियल लाइफ में भी हम लोग यही गलती करते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड के बिल का टाइम से पेमेंट ना करना, अननेसेसरी पर्सनल लोन लेना, बिना किसी सॉलिड बिजनेस प्लान के लोगों से करोड़ों रुपए मांगना, और एक दिन की शादी के लिए लोन लेकर लाखों रुपए खर्च करना। ये सारी चीजें आपको भी इस कर्ज के डेंजरस साइकिल में फंसा सकते। तो अगर आपको ये डेट साइकिल में कभी नहीं फंसना है, तो किसी भी लोन या कर्ज लेने से पहले आपके पास एक प्रॉपर रीपेमेंट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, जिससे बिना किसी प्रॉब्लम के आप उस लोन को इजीली पे ऑफ कर सकें। फिफ्थ लेसन इज मेंटेनिंग मोरल्स व्हाइल अर्निंग मनी। स्क्विड गेम के अंदर लोग अपने दोस्त तक को धोखा देते हैं ताकि वो गेम के प्राइज मनी को जीत सके, क्योंकि इस गेम में जंग सिर्फ जीतने या हारने की नहीं थी, जंग जिंदा रहने और मरने की भी थी। एंड ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में हम सब पहले अपनी जान को बचाने का ही सोचेंगे। लेकिन रियल लाइफ में तो ये जीने मरने की जंग नहीं है, राइट। फिर भी बहुत सारे लोग कुछ पैसों के लिए हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को खत्म करने के लिए तैयार बैठे। ऐसे लोग पैसों के नशे में इस तरह उलझ जाते हैं कि उन्हें दूसरों की जिंदगी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि ये लोग वो लोग नहीं है जिनके पास एक अच्छी लाइफस्टाइल ना हो, जिनके पास रहने के लिए एक अच्छा घर ना हो, जिनके पास खाने के लिए अच्छा खाना ना हो, बल्कि ये तो वो लोग हैं जो टॉप पर बैठे हैं। इनके पास दुनिया की सारी लग्जरी है, सारे ऐशो आराम है, फिर भी इनकी पैसों की भूख आज तक मरी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये लोग कभी भी अपने लाइफ में सेटिस्फाई हो सकेंगे। तो अगर आप भी ये चाहते हो कि आप पैसे तो बहुत कमाओ, लेकिन लाइफ में साथ ही साथ सेटिस्फेक्शन भी हो कि जो भी मैं कुछ कर रहा हूँ अच्छाई के लिए कर रहा हूँ, तो आपको अपने वैल्यूज, अपने मॉरल्स को कभी खत्म होने नहीं देना। सिक्स्थ एंड द लास्ट लेसन इज फाइंडिंग द बैलेंस बिटवीन मनी एंड हैप्पीनेस। स्क्विड गेम के एंड में जो विनर है वो खुश नहीं है, उसके पास पैसा तो है पर पीस ऑफ माइंड नहीं, क्योंकि उसको जो प्राइज मनी मिला है 45.6 बिलियन का, वो प्राइज मनी जीतने के लिए 455 लोगों ने अपनी जान दी है, जिसमें से उसके दोस्त भी शामिल थे। खुश होने के बदले वो और दुखी हो जाता है, इतना दुखी कि वो जीते हुए प्राइज मनी में से 1 पैसा तक खर्च नहीं करता है अगले 1 साल के लिए। और यही चीज हमें ये सिखाती है कि पैसा बहुत जरूरी है जिंदगी के लिए। अगर जरूरी नहीं होता तो इतने सारे प्लेयर्स अपनी जान की बाजी नहीं लगाते इस गेम को खेलकर। लेकिन सिर्फ पैसा लाइफ का पर्पस नहीं हो सकता है, और ये बात वही इंसान समझ सकता है जो फाइनेंशियली स्टेबल हो, जिसने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अचीव कर लिया हो, और ऐसे लोग पूरी दुनिया में बहुत ही कम है। मैं खुद इस जर्नी के स्टार्टिंग फेज में हूँ आप ही की तरह, लेकिन फिर भी अभी से ही मैं इस बात को अच्छे से समझ पाता हूँ कि अपने ड्रीम्स, अपने विशेष को पूरा तो पैसों से ही किया जा सकता है, लेकिन अपने सपने को हासिल करने के अलावा भी लाइफ में बहुत कुछ होता है जिससे हमें खुशी मिलती है, जैसे कि हमारी रिलेशनशिप, हमारी हेल्थ एंड हमारा नेचर, जिससे हम दूसरों की हेल्प कर पाते। तो अक्सर मैं ये बात लोगों को बोलता हूँ कि लॉट्स ऑफ मनी विल नॉट मेक यू हैप्पी, बट लेस ऑफ इट विल श्योर मेक यू अनहैप्पी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि स्क्विड गेम सिर्फ एक सीरीज नहीं है, ये एक मिरर है जो हमें ये दिखाता है कि कैसे लाइफ में
पैसा हमारे डिसीजंस को अफेक्ट करता है, पर ये आपको डिसाइड करना है कि क्या आप स्क्विड गेम के कंटेस्टेंट की तरह डेस्परेट डिसीजन लेंगे या फिर फाइनेंशियल प्लानिंग से अपने फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ताकि हम सब अपनी लाइफ में सही फाइनेंशियल डिसीजंस ले सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।